प्रसन्न है, और एक का मुंह उतरा हुआ है। एक की प्रसन्नता है और एक का मुंह उतरा हुआ है। अब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने देखा कि एक तो इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, और एक को देखो तो मुंह उतरा हुआ है। क्या बात है, इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, मुझको भी 2 रुपए मिले हैं और इसको भी 2 रुपए मिले हैं, तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, चांदी की थाली में खाना खिलाया, पूड़ी रबड़ी श्रीखंड सब दिया, पर दक्षिणा तो देखो कितनी दी, 2 रुपए। अब गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है, तुझे दुख नहीं हो रहा? अरे गुरुजी, सेठ जी के घर गया, जिंदगी में आज तक चांदी की थाली में खाना नहीं खाया था, खाना खाया, श्रीखंड रबड़ी खाई, और गुरुजी वो सेठ जो कभी किसी को 1 रुपया नहीं दे, उसने मुझे 2 रुपए दिए, इससे बड़ी खुशी जिंदगी की नहीं हो सकती। जो कभी किसी को 1 रुपया ना दे, वो मुझे 2 रुपए दे रहा है, जिंदगी की इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने दूसरे चेले से पूछा कि अरे तुझे दुख क्यों हो रहा है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, मैंने तो सोचा था इतना करोड़पति चांदी की थाली में जब भोजन करा रहा है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है, तो मेरा मन कहता है कि ये जरूर दक्षिणा में 100 रुपए तो देगा। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हम इतनी अभिलाषा लेकर चलते हैं, वो थोड़े में हम संतुष्ट नहीं हो पाते कि जो मिला वो परमात्मा की कृपा से मिला है। करो आदर, करो सम्मान, करो सत्कार। तुम लोग खड़े हो जाते हो ना, इसलिए आस्था वाले तुम्हें दिखाना बंद कर देते हो। बार बार तुम लोग हाथ हिलाते हो। आप बैठे रहोगे अपनी जगह पर, कथा का रस तत्व ग्रहण करो कि टीवी की ओर देख रहे हो? आप लोग आनंद लो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। महाराज, संबंध एक है, वो माता पिता का संबंध है, और वो माता पिता का जो संबंध है बच्चों से, वो संबंध केवल एक बार रहता है, पुत्र का माता पिता के प्रति, बेटी का माता पिता के प्रति। बाकी का कोई संबंध बार बार नहीं होता, बार बार नहीं। विश्वास लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, भरोसा लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, और बाबा के चरणों में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये भी विश्वास मानकर जाना कि वो तुम्हारा बैग नहीं खोलने देगा, 3 महीने में वापस बुला ही लेगा। माता पिता गर्मी की छुट्टी में अपने माता पिता के यहाँ ले जाते थे, दादा दादी के। बच्चा रोज हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। बच्चा हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुंचता था। अब बच्चा जब हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुंचता, माता पिता के साथ बैठ कर जाता ट्रेन में, दादा दादी के यहाँ रुकता। समय बीतता गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा। तो बच्चे ने कहा, पापा पिताजी, अब की बार मैं अकेला चले जाऊंगा दादा दादी, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो मैं चले जाता हूं, अकेला चले जाता हूं। अब बच्चे ने जिद करी तो पिताजी ने एक पर्ची लिखी, और पर्ची लिखकर पिताजी ने उसकी जेब में डाल दी और उसको ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया, वो जाने लगा। अकेला जिंदगी में पहली बार गया था, पहली बार घर से बाहर निकला था। अब पर्ची डालकर जेब में पटक दी और उसको वो चल दिया। ट्रेन में बैठा, बेटा घबराना नहीं हो, चिंता मत करना हो, वहां जाएगा, तेरे चाचा जी मिलेंगे, तेरे काका जी मिलेंगे, वो तुझको उतार लेंगे, तो टेंशन मत लेना हो। बच्चा जा रहा है, उसको थोड़ा सा भय लगा। जैसे ही टीसी आया, चेकर आया, और उसको भय लगा। जब उसको भय लगा
तो उसने सोचा कि ना जाने पिताजी ने जेब में क्या रखा है, देखूं तो सही। और उसने जेब में से पर्ची निकाली और पर्ची निकाल कर जेब में से पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा था, चिंता मत कर, बैठे रहे, मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं तो टेंशन मत ले। बच्चा निर्विज्ञ हो गया। अब बच्चे को रत्ती भर की चिंता नहीं है, अभी टेंशन था, अभी चिंता थी। पर्ची पढ़ी और पर्ची में लिखा था कि मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं तो चिंता मत कर, तेरे पीछे ही बैठा हूं तो चिंता मत कर, आराम से बैठे रहे, आराम से चलते रहे, आराम से दादा के घर जा तो चिंता मत करना, मैं पीछे बैठा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वो पर्ची कुबेरेश्वर धाम में प्राप्त होती है कि आप चिंता मत करना, मेरा महादेव तुम्हारे साथ पीछे पीछे चल रहा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। कोई बहन कोई मिलिट्री में उनके पति हैं, उनके साथ आई हुई है और वो जहां हम कक्ष में हैं उस कक्ष के आगे टिक कर बैठी थी और उसकी बात चल रही थी। तो वो बात में कह रही थी कि गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण, उसके पति ने कहा कि सबको सूचना दी कि रुद्राक्ष के लिए आना, और गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण नहीं किया, बंद कर दिया कारणवश। उसकी पत्नी के शब्द, उस मिलिट्री मैन की, उस धर्म पत्नी, कहीं पर बैठे होंगे वो दोनों, तो उस धर्म पत्नी के शब्द कितने सुंदर थे। शायद आपकी जिंदगी के लिए शब्द बहुत कीमती होगा। उसकी धर्म पत्नी ने एक ही शब्द कहा, आपको परेशानी हो रही है यहां बैठने में, आपको दिक्कत हो रही है यहां बैठने में? नहीं नहीं नहीं, क्या कहना चाहती है? अब रुद्राक्ष तो मिल ही नहीं रहा, भले ना मिले, मैं भोलेनाथ जी से ये कह कर जा रही हूं, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे पति की जिंदगी में कभी रुद्राक्ष की जरूरत ही नहीं पड़े, बस ऐसी कृपा करना। चर्चा चल, हमने कहा क्या सुंदर शब्द है, एक माता का ये शब्द जीवन को सार्थक करने वाला है। पुनीता उपाध्याय, ग्राम कारो, जिला बलिया, फोन नंबर ये, कहीं बैठी होंगी तो स्मरण करेंगे। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितना भी वर्णन करूं उतना कम है। आप भी हमारे साथ पत्र पढ़ा करो जो टीवी पर दिखाया जाता है, जितना वर्णन करूं उतना कम ही है। मैंने पशुपति व्रत किया था, जब 5वां व्रत पूरा होने पर रिजल्ट रेलवे का आने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि पहले एग्जाम दे चुकी थे तो परंतु उसमें पास नहीं हुए थे। अब की रेलवे का एग्जाम दिया तो मैंने पशुपति व्रत करा, बेलपत्र शहद का प्रयोग कर कर शिव जी को अर्पण करा और बाबा से विनती करी, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसी करुणा करना कि इनका रेलवे में हो जाए। और बाबा की कृपा से जैसी 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़िए है। हमारे सनातन धर्म के अंदर शंका का कोई काम नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास करा जाता है कि पत्थर की मूर्ति में भी राम होता है। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए, ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना, 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन कि दुनिया के लोग कहेंगे, फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया,
शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ? आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को